गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल शशि ब्लॉग्स। सो गाइस कैसे हैं आप लोग। अब हम आपको बताएंगे हमने क्या क्या किया आज के ब्लॉग में। सो कंटिन्यू। विवाह नहीं संपन्न हुआ, आपको मेरी 7 बातें मानने पड़ेगी तभी विवाह संपन्न होगा, ऐसे नहीं होगा। बोला सब कुछ हो गया, गुरुओं के सामने हो गया, जो भी हो गया, ये नहीं होगा। लेकिन आपको मेरी 7 बातें माननी पड़ेगी। जो सप्तपदी है तब जो है वो शादी स्वीकार करो। तो विष्णु विवर ने कहा कि प्रथम पाठ चला अन्न की वृद्धि के लिए। कन्या कहती है इसलिए बिना कारण कहीं बाहर सहन नहीं करना, ना ही भोजन करना। यदि बात स्वीकार है तो मैं बामंग में आती हूँ, आपकी शोभा बढ़ाती हूँ। स्वीकार है, पहली शर्त है। अब दूसरी शर्त है, कन्या कहती है कि घर में सारे कार्य करूंगी और सभी बांधवों का आदर सत्कार सम्मान करूंगी जो अतिथि आएंगे। लेकिन अतिथि जिसके आने की कोई तिथि नहीं हो, लेकिन आज पहले ही फोन हो जाता है कि अतिथि की कोई मतलब ही नहीं है। अतिथि जिसके आने की कोई तिथि ना हो, है ना, पहले ही हो जाता है कि आज आ रहे हैं हमारा, ठीक है। तो तिथि कोई तो निश्चित नहीं है, पहले बता दी क्या आ रहे हैं। तो तिथि का सम्मान, मान सम्मान देवताओं के स्वरूप होते हैं, भगवान का। लेकिन वास्तव में अगर आपके पास उस परमात्मा ने धन दिया है, आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो अर्पण करो। देंगे भी तभी जब आपको दिया है। अगर आपको दिए नहीं तो देना क्या आपने। फसल बीजी है तो उगेगी, अन्यथा नहीं होगी, नहीं तो पत्थर होगे खेत में। कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, अन्यथा फल नहीं मिलेगा। कलयुग के बीच में प्रमाणित उदाहरण है, एक माँ के गर्भ से 2 पुत्रों की उत्पत्ति होती है। एक रोजगार होता है, एक सरकारी क्यों। एक माँ का दूध पिए, एक बाप की संतान है। अंतर कहाँ है? अंतर है कर्म का। कर्म से हीन जो मनुष्य है, जो पिछले जन्म में कर्म किए, इन कर्मों के अनुसार इस जन्म के बीच हम इन सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं। अगर आज के लिए कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा? झोली खाली रही है। सत्य बात है कि सत्य नहीं है? जो बात मैंने कही वो सत्य है। दवाई भी कड़वी होती है और सत्य बात भी कड़वी होती है, लेकिन असर बड़ा जो है वो मजेदार होता है। भी चढ़ा कन्या कहती है कि तीसरे वाक्य में कहते हैं कन्या कि मेरे माता पिता ने बड़े कष्टों से पाला है मुझे। किसी के भी माता पिता है, कन्या को कन्या समझ के नहीं पालते हैं। उसका पालन पोषण पुत्र भाव से ही किया जाता है। लेकिन बड़े कष्टों से पालन पोषण किया। अग्नि के सन्मुख, गुरु पुरोहितों के सन्मुख, बुद्धिमान पुरुषों के सन्मुख, सगे संबंधियों के सन्मुख संकल्प करके। दान तो यूं लाखों देते हैं, लाखों दान लेते हैं, लेकिन संकल्प के साथ जो दान किया जाता है, ये ना संकल्प दान। संकल्प ब्राह्मणों ने कोई चीज नहीं, वो भी दान से नहीं, आपको भी संकल्प दान। ठहरो। और उस दान का निवारण करने के लिए आपने गौदान किया कि नहीं किया? क्यों किया? ये नहीं पूछा, क्योंकि इतना समय नहीं होता है शादी में ना, सारे काम बहुत होते हैं, तो इतना समझाने की तो शादी पूरा रात भी चले जाएगी। लेकिन क्यों किया? संकल्प। संकल्प के द्वारा ही दान का पूर्ण महत्व फल मिलता है। हम ज्ञान जरूर लेते हैं, कथा भी सुनते हैं, लेकिन सुन के बहरे हो जाते हैं। ठीक है, किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, किस उद्देश्य से दे रहे हैं। जो दान इस वेदिका के बीच में देते हैं वो बाहर नहीं दे सकते, आप जीवन में कभी नहीं कर सकते हैं। वैसे कहीं करो आप, लेकिन जो ये समय ये दोबारा मुड़ के वापस नहीं आता है। ठीक है, समय को और उचित स्थान के ऊपर जो दान होता है, उसी दान का फल जो है वो असंख्य गुना मिलता है। कन्यादान किया माता पिता ने, तो कह रहे हैं कि सगे संबंधियों के साथ, मित्र बांधवों के साथ आपको मुझे दान कर दिया। किया दान की नहीं किया? ठीक है, एक जीती जाती चीज को दान करना बड़े विशाल हृदय की बात है। ऐसे दान नहीं किया जाता है। बेटी दान करती, जब बेटी दान करती तो रह के गया। ठीक है ना, तो कन्यादान महादान होता है, इसीलिए कहते हैं कि कन्यादान महादान होता है। मेरी जाति गोत्र कुल आज से बदल गए हैं, मेरे सभी संबंधी सुखी रहें, आपके होते हुए मैं स्वामी वाली हूँ। आपको मेरे प्रति कर्तव्य का पालन करना होगा। चलिए, आप धन के साथ सुख, धन कितना ही हो, लेकिन सुख नहीं तो धन क्या करना? पैसे खाए नहीं जाते हैं। मान लो किसी के घर में बहुत धन है और औलाद कोई नहीं है, तो क्या धन खाएगा? किसके लिए कमा रहा है? तो धन के साथ संतति होना भी जरूरी है। किसका लक्ष्य? लक्ष्य से इन होकर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन धन भी उतना ही चाहिए जितना सीमित हो। अत्यधिक मात्रा में आएगा तो बुद्धि भ्रमित हो, बुद्धि भ्रमित होगी तो मनुष्य पाप करेगा, पाप करेगा तो नरक में जाएगा। ठीक है, पांचवें बाद में कन्या कहती है, ये स्वामी आपको युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था कुटुंब का पालन करना होगा। आज तो स्त्री भी नौकरी करते हैं, पुरुष भी करते हैं, लेकिन पहले पुरुष ही नौकरी, जो भी बाहर व्यवसाय करते थे, तो उनकी से ही आजीविका घर की चलती थी। तो युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक आपको घर का पालन पोषण करना होगा। आप कमाएंगे, हम जो घर का काम है उसको करेंगे।
जो कुछ मैं आपसे उचित मांग करूं वो मांग आपको मेरी पूरी करनी होगी। आपको बार बार मांगने पर क्रोध नहीं करना है, ठीक है ना। कई बार कोई चीज तो अब अगला कदम चला 6 ऋतुओं का भोग। अब अलग अलग ऋतु का अपना अपना मजा है, ठीक है। वो कदम चला ये स्वामी संपूर्ण संबंधी जन आपके संबंधी बन गए हैं। जल पात्र कंगना बांध करके मुझको आपको दान कर दिया है। आप कभी ये ठोकर नहीं लगाना, प्राय घर में झगड़ा हो जाता है एक साथ रहने से कि मुझे क्या दिया, हो जाता है ना कहीं कि मुझे तो क्या दिया, क्या दिया आपके माता पिता ने, मेरे को कुछ नहीं दिया है। हो जाती है ऐसी बातें घर के बीच में। गृहस्थ आश्रम है तो एक घर में 2 बर्तन होंगे तो टकरा भी जाएंगे। कोई और पाप नहीं, उसका आधा भाग आप, लेकिन आप जो पुण्य करेंगे कहीं भी उसका आधा भाग लोगे, लेकिन पाप का नहीं लोगे। आपके पुण्य 100 सुनार की एक सुनार की। अब आपको भी एक की माननी कह रहे हैं ना। पहले का बोल रहे हैं कि सत्य बोलना है, सत्य बोलना चाहे कुछ हो जाए, सत्य प्रिय बोलना है, मीठा बोलना है, क्रोध आलस नहीं करना है, मेरे वचनों का मान रखने, मेरे माता पिता का सम्मान करना है, बहन का सत्कार करना है। इन सभी गुणों को यदि आप मानते हैं तो मैं आपके जो मेरे कर्तव्य है उनका पालन करूंगा, जो आपने मेरे को कर्तव्य बताए। बगीचे में नहीं जाना, शराबियों के स्थान पर नहीं जाना, बिना किसी कारण के दूसरे के घर में नहीं जाना, ठीक है। व्यर्थ गाना, व्यर्थ बजाना, व्यर्थ हंसना, ये सब कुछ छोड़ना है। घर के भीतर सुख दुख सहन करना है, चाहे भोजन नमक के साथ हो, लेकिन पड़ोसियों का ऐसा बताना कि मटर पनीर ना यार और मेरे साथ सुख दुख का पालन करना है, ठीक है। और स्त्री का पतिव्रत धर्म का पालन करना है। अब इस पतिव्रत धर्म बड़ा है। माता अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु शिव को 6 महीने का बच्चा बना दिया था अपने पतिव्रत धर्म से। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म ही उसका पतिव्रता धर्म है, ठीक है। तो पतिव्रता धर्म का पालन करना है। यदि तुम इन सब बातों को मानती है, गृहस्थाश्रम का पालन करती हो, मेरे विश्वास पात्र बनो और मेरे वाम अंग में आओ और मेरी शोभा को बढ़ाओ। देन गाइज अब आप हमें बताएं, रिव्यू दें कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ गाइज, जल्दी जल्दी फेमस कर दो हमें।